हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विलेजर्स रैंकर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही होगी दोस्तों, तो प्लीज़ अपने आप को बचा के रखिए ठंड से, क्योंकि ये जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आज अपने वीडियो में बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो टाइम है आपका बहुत क्रूशियल है, बहुत निर्णायक है दोस्तों। तो आप लोगों को जो है ठंड से बचे रहिए, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए तो आपके जो भाई हैं, बच्चे हैं, या आप लोगों जो है आप एग्जाम में जो है स्कोर करने से थोड़ा सा कम रह जाएगा स्कोर आपका। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अपने आप को बचा के रखिए। तो आप बात करते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम आने वाला है, अदर एग्जाम भी आने वाले हैं, अदर स्टेट के भी एग्जाम आने वाले हैं। तो हम पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे इसमें कि कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही तैयारी करने का जो है हम अपने वीडियो पे पूरी की पूरी जानकारी, जितनी वैकेंसी आती है दोस्तों, हम अपने वीडियो में जरूर दे देते हैं। ठीक है, अप टू डेट जानकारी देते हैं दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आइए बात करते हैं यूपी बोर्ड तथा अन्य बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट चुन लीजिए। तो जो भी बच्चे या 10th या इंटर में है, यानी 10+2 में है, वो अपना सब्जेक्ट पहले देख लें कि हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, जैसे क्लास 10th में बात करते हैं, यूपी बोर्ड क्लास 10th की बात करते हैं, तो साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस और संस्कृत या जैसे आर्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपने अभी तक कितना पढ़ाई की है। ठीक है, हमारी बातें ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, बहुत एक इंपॉर्टेंट ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी जो तैयारी है आपकी दुगुना कर देगी दोस्तों। कम समय में कैसे तैयारी करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप लोगों ने जितना पढ़ाई किया उसको जो है ध्यान में रखिए, लेकिन अब जो टाइम है ना 1.5 महीने का, उसमें आप कितना तैयारी करते हैं वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, ये आपको स्कोरिंग टाइम है। ठीक है, आप इसको पढ़ के आप कैसे स्कोर करेंगे वो हम बताएंगे कि कैसे स्कोर करना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को चुन लीजिए। जैसे क्लास 10th की बात करते हैं दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लास 10th के। ठीक है, यूपी बोर्ड क्लास 10th की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मान लीजिए पहले मैथ है, फिर साइंस, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद हिंदी, फिर सोशल साइंस। इसके बाद आपको इसमें जैसे आर्ट्स है, संस्कृत है, ये ऑप्शनल होगा। ठीक है, कंप्यूटर है, ये अदर आपके मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके क्लास 10th के जो है सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने अभी तक 8 महीनों में कितनी तैयारी की है, यानी कितना पढ़ाई किया है। ठीक है, आप उसको अपने दिमाग में रखे रहिए। उसके बाद देखिए इसमें जो चैप्टर होंगे करीब 6 से 8 चैप्टर होंगे मैथ्स में, यानी 5 यूनिट होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे मैथ्स को अभी हमारा कितना बाकी है और मुझे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट में दोस्तों, यानी मैथ में भी मैं पहले बात कर लेता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में आपको जो 3 यूनिट होती है वो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, 3 यूनिट जो है समझ में आ रही होगी और 2 यूनिट आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन आपको बहुत डाउट हुआ होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं 3 यूनिट और 2 यूनिट कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैसे पढ़ेंगे इस 3 यूनिट को और 2 यूनिट को। बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले जो आता है उसी को बार बार रिपीट करते हैं और बोलते हैं मेरी तैयारी हो रही है। ठीक है, इसमें एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग जो है अनसॉल्व पेपर या सॉल्व पेपर ले लीजिए। जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उसको भी देखिए और जो अनसॉल्व पेपर हैं उसको भी देखिए। उसको देखने से आपको ये फायदा होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट और आपका जो प्रैक्टिस होगा वो होते जाएगा। और आपको जैसे आप मान लीजिए कि एक पेपर आपने सॉल्व किया, यानी मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने 2018 का पेपर 2019 का पेपर सॉल्व किया, तो उससे क्या होगा
कि आपको पता लग जाएगा कि अभी आपको कितना आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप मैथ्स में कितना स्कोर कर रहे हैं, तो कितना स्कोर कर रहे हैं वहाँ से आइडिया लग जाएगा। अब क्या पढ़ना है वो आपको डिसाइड करना है कि हमारा क्या मतलब फंस रहा है और क्या नहीं है। ठीक है, क्या क्लियर हो जा रहा है। तो उसमें 3 यूनिट अब आते हैं इस पर। तो 3 यूनिट आपका तो आसानी से हो जा रहा है, 2 यूनिट आप बहुत मतलब फंस रहे हो और उसमें सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको जो है ज़्यादा टाइम दीजिए। 2 यूनिट पहले आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों फिर आपका जब 2 यूनिट क्लियर हो जाएगा, इस पर आप टाइम देंगे तो आपका टाइम जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो 2 यूनिट आप पढ़ लिए, तो उसके बाद आप देखिए कि आप जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो कितना मतलब अब आपका कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद फिर से जिस चैप्टर से आप फंस रहे हो उसी चैप्टर को पढ़िए। हर चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जिस चैप्टर से आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसी चैप्टर को पढ़िए। ठीक है, तो इससे आपका जो है क्लियर हो जाएगा। हर सब्जेक्ट में ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी है। लेकिन अब देखिए इसमें भी क्या होता है कि बोर्ड जो है 6 सब्जेक्ट रखी है दोस्तों, तो इसमें भी 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट तो टफ होंगे और 2 सब्जेक्ट जो है आसान होंगे। तो जो टफ सब्जेक्ट हैं, यानी जैसे लोगों को लगता है कि मैथ और साइंस ये सब टफ सब्जेक्ट हैं, ठीक है थोड़े बहुत टफ, लेकिन इतने भी टफ नहीं है कि आप लोगों को परेशान कर रहे। ठीक है, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं है। हमें पता है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आप लोग घबराइए बिल्कुल नहीं। फर्स्ट टाइम आपका एग्जाम है, हम लोग देकर निकल चुके हैं, तो हमें पता है कि टफ नहीं है, इसलिए आप लोग भी बिल्कुल ना घबराएं। ठीक है दोस्तों, तो मैथ्स और साइंस, ठीक है, और उसके बाद जो है ये देखिए यही जो उसके बाद इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, सोशल साइंस है। तो आपको इसमें नहीं है, हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देना है अभी। ठीक है, हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देना है, और उसके बाद यूनिट वाइज आप टारगेट बना लीजिए। देखिए सबसे पहले अभी यूपी बोर्ड का टाइम टेबल आउट नहीं हुआ है, तो 4-4 दिन दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, 4 डेज जो है मैथ को दे दीजिए, फुल 4 डेज। अगर आपको तैयारी करनी है तो कम से कम एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ने होंगे, मतलब पढ़ने ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो 4 दिन जो है मैथ को दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद 4 दिन साइंस को, 4 दिन इंग्लिश को, 4 दिन हिंदी को, 4 दिन सोशल साइंस और 4 दिन जो है कंप्यूटर संस्कृत को। इतना देने के बाद दोस्तों अब आपको देखिए कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है आपका। 100% गारंटी देता हूं आपके अंदर, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया है तो आपको पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, और आपको पूरा पढ़ने की मतलब इतनी आवश्यकता बोर्ड एग्जाम में इतनी मतलब नहीं पड़ेगी कि आप इतना प्रेशर ले सको कि मुझे पूरी रात पढ़ के जाना है, एग्जाम देने जाना है। ठीक है, तो अभी से अगर आप पढ़ते रहोगे, 4 दिन दे दोगे मैथ का, उसके बाद कैसे स्ट्रेटजी अपनानी है फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे स्ट्रेटजी अपनानी है। ठीक है, 4 दिन पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस सेट्स मैंने सॉल्व करने के लिए बोला है, फिर उसके बाद 2 घंटे प्रैक्टिस सॉल्व करिए, 2 से 2.5 घंटे। ठीक है, 2 से 2.5 घंटे प्रैक्टिस सॉल्व करिए। प्रैक्टिस सॉल्व करिए, उसके बाद ठीक है, उसके बाद उस चैप्टर से देखिए, उस पेपर में देखिए कि आपको जो है क्या नहीं आ रहा है। मैथ का पेपर सॉल्व किया, उसके बाद आपने देखा कि मेरा आंसर कौन कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आपने देखा कि कौन सा मेरा गलत हुआ है, और गलत भी हुआ है तो कहाँ गलत आपने किया है वो देखिए, और जिस चैप्टर से गलत हुआ है उसी टाइम पे तुरंत आप उसको पलट के देखिए, और वहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका स्ट्रेटजी मैथ्स का। अब बात करते हैं साइंस का। तो साइंस में दोस्तों उसमें आपको 10th क्लास में इसमें आपको जियोग्राफी बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों कंबाइंड करके मिला हुआ है दोस्तों। तो आप लोग कैसे पढ़ना है, फिजिक्स में 3-4 चैप्टर होंगे, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर होंगे, बायोलॉजी में 4 चैप्टर होंगे, उससे मिला के आपका जो है एक साइंस की बुक मिल गई है। तो आप लोग जो है कुछ बच्चों का जो है बायोलॉजी अच्छा होगा, तो कुछ बच्चों का केमिस्ट्री, कुछ बच्चों का फिजिक्स। ठीक है, तो आप लोगों को ये मत पाइए कि हमको फिजिक्स अच्छा लगता है तो फिजिक्स वाला मेरा है। ठीक है, लेकर चलना है तीनों को। तो आप लोग ऐसा कम्बिनेशन बनाइए कि आपको जो है जो चैप्टर अच्छा लगता होगा, यानी जो सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी अच्छा लगता होगा तो बायोलॉजी आप सबसे पहले उसी को पढ़िए। ठीक है दोस्तों, जो अच्छी लग रही होगी सबसे पहले उसको पढ़ेंगे तो आपके अंदर इंटरेस्ट आएगा। जब आपको इंटरेस्ट आएगा तो वो चीज़ें आपको अलग सब्जेक्ट जो है उसमें काम देगी। ठीक है, जब आप पढ़ने का मन लगना स्टार्ट हो जाएगा
तो जो चीज़ें नहीं आती रहेंगी ना वो भी आप सीख जाओगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपको फिजिक्स आती है, आपने फिजिक्स 4 चैप्टर पढ़ लिया, तो आपको ये लग गया कि यार मेरा तो फिजिक्स क्लियर हो गया, अब केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री पढ़ते टाइम पे आपको ये लगेगा कि अरे यार मैंने फिजिक्स तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब केमिस्ट्री भी समझते हैं और केमिस्ट्री भी इसमें कुछ नहीं है, इसको भी हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले जो आता है उसको पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जो है हाई हो जाएगा, वो उसके बाद वो जो नहीं आएगा उसको भी आप लोग कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा साइंस का। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले देखिए सिलेबस कैसे करना है। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। ठीक है, कैसे करना है, आप अगर याद करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी मोटी बुक है, इतना मोटा बुक है, वो याद करके नहीं हो पाएगा। सबसे पहले चैप्टर के नाम से देखिए। ठीक है, वो चैप्टर का जो नाम है उसे समझने की कोशिश करिए कि ये किसके बारे में है, किसके बारे में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक बार मैं बता दूं, एक दिन में आप एक बार में रीड कर लेंगे पूरे एक चैप्टर को। ठीक है, रीड कर लिया, उसके बाद उसको समझ लिए। मान लीजिए जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो इंग्लिश कम समझते हैं या समझने में दिक्कत होती है, तो सबसे पहले उसकी कहानी जो बोल रहा है या स्टोरी बोल रही है वो उससे अच्छी तरीके से समझ जाइए। ठीक है, जैसे हम लोगों को पता है, जैसे हम लोग को आपको कहानी सुनाते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और जब मैं दोबारा पूछता हूं कि मैंने क्या क्या बताया, आप लोग तुरंत बता देते हो। इसी तरह वो कहानी अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये चैप्टर बोल क्या रहा है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कहानी बताई कि आप यहाँ गए, ऐसे ऐसे गए, फिर मैं लास्ट में पूछूंगा कि आप सबसे पहले कहाँ गए, तो आप लोग तुरंत बोले तो यहाँ गए। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे आपको कहानी समझ लेनी है। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन बोलता है आप जो है अपने दिमाग में देखिए, उसको ट्रांसलेट करिए, उसके बाद इंग्लिश में जो है लिख दीजिए। ठीक है, ट्रांसलेशन तो आता ही है, मैक्सिमम लोगों को ट्रांसलेशन बहुत तरीके से आता है, तो उसको ट्रांसलेट करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट आंसर बनाना है, शॉर्ट आंसर बना दीजिए, लॉन्ग आंसर बनाना है, लॉन्ग आंसर बना दीजिए। वोकैब जो है आपका अच्छी होना चाहिए। वोकैबुलरी की बात करते हैं, यानी वर्ड पावर की बात करते हैं, तो आप लोग जो है उसी चैप्टर से वर्ड जो नहीं आते डिक्शनरी लेकर, आपके पास सभी के पास फ़ोन है ही, आजकल तो सबके पास फ़ोन है, तो आप लोग जो है डिक्शनरी में देख देख के पेंसिल से राइट कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, उसके नीचे जो है जो नहीं आता है वहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह आपका इंग्लिश जो है मजबूत हो जाएगा। ठीक है, ग्रामर में आपको बता दें, टेंस है, पैसिव वॉइस है, ये सब चीज़ें आपको समझदारी से पढ़ना पड़ेगा कि मुझे क्या तैयारी करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, ये है स्ट्रेटजी। ठीक है, ऐसे स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। अब बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में आपको देखिए एक तो कविता आता है लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर उसमें भी रहता है, हिंदी व्याकरण पर्यायवाची शब्द रहते हैं, विलोम शब्द रहते हैं, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी चाहिए। सोशल साइंस में जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, बहुत टाइप की हिस्ट्री है। ठीक है, जो चैप्टर में है वो पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट्स है तो आर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके अंदर आर्ट्स की कला है तो कुछ भी बोल लेगा, अगर आपने एक बार इमेज देखा है तो आप ज़रूर बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं संस्कृत और कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में आपको नॉलेज ज़रूरत है, आपको थ्योरी और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल की भी जानकारी होगी, तो आप कंप्यूटर अच्छे से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आपको यूपी बोर्ड यानी किसी भी बोर्ड की तैयारी का स्ट्रेटजी। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि हाँ आप कैसे तैयारी कर रहे हैं।